Jai Gurudev students and very good morning to all of you. After completing 3 units of main coursework, we come to grammar portion and today's topic is parts of speech. Parts of speech, as you know, speech means जो हम बोलते हैं, तो जो हम बोलते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? There are 8 parts of speech. 8. Noun, pronoun, verb, adjective, preposition, adverb, interjection and conjunction. So these are 8 parts of speech. हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी हम स्पीच देते हैं, उसमें हमारे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से लगभग 4 और 5 तो यूज़ होते ही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, योग एंड प्राणायाम आर गुड एक्सरसाइज. सो हियर योग एंड pranayam, these words are noun. Yog, pranayam, noun. R is a verb. Good, adjective. And conjunction. तो हम इसमें देखेंगे कितने हमारे पार्ट्स यूज़ हुए. 1 noun, 2 conjunction, 3 verb, 4th adjective. So 4 parts of speech we are using. Next sentences, my brother told me to stay with him. Here my brother, noun. Told, verb. Me, object. To, preposition. Stay with him. With is also preposition. So here how many parts of speech we are using? 1 noun, 2nd verb, 3rd preposition. In this sentence we are using 3 parts of speech. Next, Suraj is always ready to help. Here Suraj is noun, is verb, always is adverb. Ready to help, to is preposition. So in this sentence how many parts of speech we are using? First noun, 2nd verb, 3rd adverb, 4th preposition. 4 parts of speech we are using. She keeps her house neat and tidy. In this sentence, she, noun, keeps, verb, her house, object, neat and tidy. Neat and tidy, these both words are adjective. So here noun, verb and adjective. And conjunction also. Conjunction joins 2 words. तो conjunction भी है यहाँ पर. तो conjunction, adjective, verb and noun, 4 parts of speech we are using. तो इस तरह से हमको समझ में आया parts of speech हमने किस तरह से देखे इसमें. तो इसके जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन. नाउन, एज यू नो, इज अ नेम ऑफ प्लेस ऑफ एनी थिंग, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग एंड person. Pronoun is a word which is used in place of noun. And verb is a action word. Adjective
विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन, जैसे हमने प्रीपोजिशन कि जब किसी नाउन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन हमें पता चलती है तो वो होता है प्रीपोजिशन। जैसे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अबव द वॉल, वॉल के ऊपर, तो हमको पता चल रहा है कि क्या है, कहाँ पर है। एंड एडवर्ब्स, हाउ थिंग्स हैपन, किस तरह से चीज़ें होती हैं। ऑलवेज, समटाइम्स, नीटली, तो these words are adverbs. Interjection and conjunction. Conjunction, we had already discussed about it, conjunction in unit 1 or 2. So धीरे धीरे हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम देखेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा सुपरफिशियली बताया इनके बारे में। नेक्स्ट वी विल discuss about sentence. So sentence is a group of words that expresses a complete thought. Sentence एक group of words होता है, words का group होता है जो एक complete thought express करता है। और sentence must have a subject and a verb. किसी भी sentence में subject और verb तो जरूर ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन विदाउट वर्ब नो सेंटेंस इज मेक। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता है, वर्ब हमेशा ही उसमें होती है, वर्ब के बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है। बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यू टीच। अब ये आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक ग्रुप है, तो इसमें आपको समझ में आया, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, टीच पढ़ाना, हम तुम पढ़ाना, तो ये कोई मीनिंग नहीं निकला, कंप्लीट थॉट भी नहीं हुआ। अब इसी को जब हम कंप्लीटली लिखेंगे इन एक परफेक्ट ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज सब्जेक्ट, वी। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर वी है प्रोनाउन, नाउन, तो वी सबसे पहले आएगा। उसके बाद में क्या आती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, तो फिर वी टीच, हियर टीच इज वर्ब, वी टीच, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो वी टीच यू। ये करेक्ट सेंटेंस हुआ आपका, ये तो रॉन्ग सेंटेंस था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन इसका कंप्लीट थॉट नहीं बना था। तो कंप्लीट थॉट तब बना जब हमने इसको एक करेक्ट ऑर्डर में लिखा, वी टीच यू, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर एंड दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट व्हेन वी write it in complete thought in correct order and which makes a meaningful sentence, it is called sentence. So we teach you. Next we see Ravi school to going is. Here Ravi school to going is, इसमें हमको कुछ भी सेंस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम इसको एक परफेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, नाउन, नाउन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया रवि, इज गोइंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इज गोइंग वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस। तो इसी फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे तो आपके सेंटेंस सारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence and exclamatory sentence. So there are 4 kinds of sentence. First is declarative sentence. Declarative sentence means simple sentence, जिसमें हम कोई भी एक simple sentence बोलते हैं, I go to school, it is very simple sentence, no question mark, no exclamation. The statement begins with a capital letter, फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है।
Next is interrogative sentence. These sentences ask a question. ये sentences हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? What is your name? Question mark. First letter is capital and it begins with helping verb or question word. या तो question word से start होगा, what, who, where, how, और या फिर helping verb से start होगा. Third is imperative sentences. Imperative sentences, they express an order or a request or an advice. इसमें हम तीन तरह के सेंटेंसेस देखते हैं, या तो हम ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ टेल मी योर चॉइस। कृपया मुझे अपनी चॉइस बताएं। इट इज़ रिक्वेस्ट। डोंट टॉक, इट इज़ ऑर्डर। बी केयरफुल, देयर इज़ अ पिट। सावधान रहो, वहाँ पर एक पिट है, गड्ढा है। तो ये हमने किसी को एडवाइस दी, बी केयरफुल। Now last is exclamatory sentence. Exclamatory sentence expresses strong emotion. Wow, what a wonderful dress. फर्स्ट वर्ड तो कैपिटल ही होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। हुर्रा, वी वन द मैच। तो these are 4 sentences. Now positive and negative sentence. Positive sentence use affirmative verbs जिसमें no, not नहीं होता है, and negative sentence tells the opposites. It contain a negative word like not, never, no, no one, nobody, none, etc. or a negative verb like isn't, can't, won't, don't, doesn't, didn't, etc. For example, we didn't go to a temple. It is negative sentence. And we went to temple, it is positive sentence. जब हम किसी कोई भी अपोजिट बात यूज़ नहीं करते हैं, कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और जब हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस. In next class, we will discuss about noun and pronoun. So today I am going some notes to you. So please copy them in your notebook, and I am giving some exercise to do. Jai Gurudev.